वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नहीं जी बिल्कुल, मैंने बिलावल साहब का सुना जी, मुझे खैरत नहीं हुई, क्योंकि जो वज़ीर आज़म बन गए उन्होंने कौन से 300 यूनिट फ्री दे दिए हैं। अच्छा, बिलावल साहब की मुझे एक बात पे हैरानगी हुई, गवर्नर 2 इनके, वज़ीर आला 2 इनके, सदर इनका, स्पीकर इनके, डिप्टी स्पीकर इनके, चेयरमैन सेनेट इनका। अब मुझे बता दें कोई ऐसी सीट रह गई है जो इनकी नहीं हो। असम्बली में बिल पेश करने से लेकर बजट पास करने तक, बिजली की कीमतें बढ़ने से लेकर टैक्स लगने तक, हर चीज़ में खुद हुकूमत कहती है कि इनकी मुशावरत शामिल होती है। तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, फिर आप ये कहते अच्छे नहीं लगते कि अगर आप वज़ीर आज़म होते, आज आप छोड़ दें उनको, ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। आप बकौल आपके आप एक मारूफ बड़े लीडर हैं, तो लोग आपको वोट दे के बुला लेंगे, आप आ जाएंगे दोबारा इक़्तिदार में। लोगों को झांसे में आना आता है। ये किस जगह आपने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मुझे एक तकरीर दिखा दे जहांगीर तरीन साहब की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, किसी एक की दिखा दें जिसमें यह लफ्ज़ हो कि जनाब हम वज़ीर आज़म बनेंगे तो 300 मीटर यूनिट फ्री देंगे। बड़ी खैरत वाली बात है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, तो एक हमारे सियासतदानों का कमाल का काम है। यासर साहब, और चलो यासर साहब, बिलावल साहब, अब वो आपने वो गुफ्तगू नहीं लोगों की सुनी हुई कि लोगों को शायद मुगालता लग गया। और नहीं सुना, और वाकई वो नहीं, वो ठीक है, वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना जनाब, वो 300 यूनिट नहीं, 300 फ्री यूनिट नहीं, 300 फी यूनिट तो हो गया। अब आपका 9 दिनों में 200 कुछ यूनिट हो गए हैं। इस तरह लगता है आपने घर के अंदर कोई फैक्ट्री लगाई हुई है। वो क्या कर रहे हैं यासर साहब, मैं आपको एक बात दूं, मरियम नवाज साहब ने 500 यूनिट तक के लिए सोलर पैनल का ऐलान कर दिया। 500 यूनिट कर दिया ऐलान? हाँ जी, सुनने में तो यही। अच्छा, मिल गया आपको? मिल गए सर, वो हमारे यूनिट ही पिछले साल से बढ़ा दिए हुए हैं। मैं क्या आपको मिल गए? हमें उस कैटेगरी से ही निकाल दिया सर उन्होंने। भाईजान, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को उस कैटेगरी से निकाल देना, घबराते क्यों हैं? मुझे एक बात बताइए, हमने याद है 3 दिन पहले एक स्टोरी की कि कहाँ कितनी फन्नसें जी बिजली चोरी करती हैं। वज़ीर आज़म साहब को मानना पड़ गया इस बात को, बाकी लोगों को मानना पड़ गया। अच्छा, मसले वाली बात है, उस पर एक्शन शुरू हो गया। एक्शन होने के बाद उन्होंने कहा जनाब इस पर फौरी तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब को और विरक साहब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला नहीं कह रहा, वज़ीर दाखिला कह रहा हूँ। आपके पता नहीं कान में क्या है आजकल ना। मुझे भी वो जमाते मेरी भी ज़रा डिस्टर्ब है ना। और विरक साहब जो पंजाब को देख रहे हैं FIA में, कि जनाब FIA के बंदों की भी निशानदेही हम कर देते हैं, प्रोग्राम में कर देंगे जिस वक्त आप कहेंगे। वापटा की लोगों की निशानदेही कर दी थी। एक रात जाके छापा मार के देख लें, मगरब के बाद आपको वो तमाम स्टील मिल्स जो है ना, तमाम मिलें, तमाम फन्नस से जो लगी हुई हैं, आपको नज़र आ जाएगा कि रोज़ाना के कितने यूनिट वो खा रही हैं और कितने यूनिट वो ले रहे हैं फ्री में बिजली चोरी से। वो यासर साहब पाकिस्तानियों को पढ़ रहे हैं। और माला माल कौन हो रहे हैं? वापडा की टीमें। सारा वापडा नहीं मैं कह रहा, उस डिवीजन में तो लगने वाले माला माल हो जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, वहां पे तो माजरत से एक वफाकी इदारे LDA उसका FIA का कांस्टेबल से लेकर विरक साहब, बाकी लोग, कभी आप जिस दिन कहेंगे निशानदेही हम कर देंगे, वापडा की निशानदेही कर दी, ये भी कर देंगे, उनको रोकें। खुदा का वास्ता इन लोगों को रोकें, ताकि आम आदमी पर जनाब वज़ीर आज़म साहब ये जो बोझ पा रहे हैं ना, अब लोग खुदकशियों पे मजबूर हो रहे हैं। लोग अपना जेवर बेचकर, गाड़ी बेचकर, घर बेचकर, क्या करें, सब कुछ बेच दे, चले जाएंगे। लोग कहते हैं बाहर जाकर बिल्कुल वो मजदूरी कर लेंगे जो मजदूरी पाकिस्तान में कभी सोची भी नहीं, लेकिन हम यहां पे नहीं रहेंगे। ये आलम हो चुका है, ये आलम हो चुका है। और आप सब, अच्छा कभी आप कोयटा में जाकर लेक्चर दे देते हैं, बिलावल साहब जो है KPK में बैठ के लेक्चर दे देते हैं, मरियम साहबा जो है किसी और जगह बैठ के लेक्चर दे देती हैं, लेकिन पुरसान हाल कोई है नहीं।
मीटिंगों में मीटिंगें करते जाएं, कुछ ही जगह किसी को कोई एक चीज़ नहीं मिलनी। यासर साहब ये कागज़ पकड़ के लिख लें, रन साहब अवाम को 27 अरब रुपए का कि किस अरब रुपए का, कितने अरब रुपए का दूध पिला देना आपने। मुझे नहीं समझ आती वो दूध आना कहाँ से है, वो किस कंपनी को ऑर्डर देना आपने। अभी ये वो सारा कुछ पिछले प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। कमाल सर है। वो मनाजिर देखें लोगों को कि वो एक वीडियो है वो जो बंदा पैसे रखता है अपने ये पास, नहीं ये सर देखें, ये वो पैसे लेने वाली जो खवातीन है अल्लाह माफ़ करे, वो लाइंस में लगी हुई हैं और ये उनके साथ हुआ है। ये जो बैठी हुई है ये क्या नाम है, आपको लगता है ये गर्मी की वजह से? ये देखें, ये मनाजिर देखें कि इस तरीके से लोगों को आप ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे पहले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करते हैं और फिर इस तरीके से उनकी हजीमत करते हैं कि कतार दर कतार और उसके ऊपर गर्मी और फिर यूं मिलता है पैसा। वैसे बुरा तो नहीं गई। यासर साहब एक बात करो, मैं जी सर। उस वक्त हमारे यहाँ पे महंगाई का रोने वाले बहुत से लोग थे। क्या बानी तहरीक इंसाफ के दौर में आपने कभी ऐसी हालत देखी थी? क्या लोगों को कार्डों पे घरों में पैसे नहीं मिले? क्या लोगों को पैसे नहीं पहुंचे? क्या लोगों को कोरोना के दिनों में भी इस तरह रश में या किसी और जगह जाना पड़ा, रमजान में भी जाना पड़ा, किसी आम दिन में भी जाना पड़ा? यहां पर दरअसल जो जितनी लंबी लाइन बनवाता है ना, जितनी लंबी लाइन बनवाता है, वो इसलिए कहता है कि मेरा नाम हो, ये करता है, वो आवाम को नहीं देखता। ये इंसानियत है, ये इंसानियत की तजलील है। नाम क्या रखा है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। पैसा दे इन्हें, मोहतरमा बड़ी औरत थी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग पैसे ले जाने के बाद सोचेंगे नहीं यहां पे कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी जान निकलने वाली होगी? कितने लोग ऐसे होंगे जो बेचारे अपनी इज्जत आबरू सब कुछ सामने लाकर पैसे मांग रहे हैं? और कहां गए ये साहिब इक्तदार, कहां गए? ये सिंध का मुझे नजर आ लग रहा है जी सर, ये सिंध के अंदर है। बीबी का अपना सूबा, ठीक है, और अपने सूबे में ये हो रहा है तो कहां गए जी? उमरकोट है, उमरकोट में अगर ये हो रहा है तो कहां गए? वो मुझे बताए ना, वो दावे, वो बड़े बड़े वहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें सिंध में इस तरह होती हैं जिस तरह सैलाब में पानी आता है। तो ये आलम तो यही है। यासर साहब क्या बात करते हैं? बात यह है कि आज आपने रिमार्क सुने हैं चीफ जस्टिस साहब के ना, आपने भी बयान किए। जी सर। ये सोशल मीडिया पे था कि जनाब एक जमात है वो इसका सोशल मीडिया बैठ के फलां करता है, फलां लॉबिंग करता है, पूरी लॉबिंग फंड्स चलाते हैं। तो ये तो बता दें ये सोशल मीडिया कौन सा था? नहीं पता तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, हमें बुला लीजिएगा, हम बता देंगे कहाँ से था, और आप हिम्मत दिखा के उसमें कर लीजिएगा। वो जो 3 जर्नलिस्टों को नोटिस हुए हैं वो भी आके जवाब देंगे। क्या मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब कोई फैसला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होने लगे, आपके पास फैसले कौन से थे? 3 हल्के इस्लामाबाद 3 हल्के थे ना। या आप तो अभी कह रहे थे ना कि वहां पे हुआ कि फार्म 48 पहले होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं, फार्म 48 उन्होंने कहा हतमी होता है। हतमी होता है ना? ना 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 ना, फार्म 45 हतमी होता है। जो आप वहां पे देते हैं उसकी बुनियाद पे 6, उसकी बुनियाद पे 7, उसकी बुनियाद पे 8 तैयार होता है। ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? क्योंकि आप एक ही फार्म देते हैं एजेंट को, जो फार्म आगे जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गिनती में आता है। वो बेसिकली वो तो फॉर्म 48 तो है लेंटर, बुनियाद जो है वो फॉर्म 45 है। मुझे एक बात बताएं, जे तुसी नईयां नहीं कुटियां लेंटर कित्थों पाना जे? अब वहाँ पे छत वहाँ पे छत पर ये है ही, हुकूमत भी हुआ आती है। दरअसल हुआ यह है कि जनाब वर्चुअल इमारत खड़ी की गई। वो उन लोगों को नजर आ गया कि ये 3 हल्के खुल गए तो बहुत से लोग बंद हो जाएंगे। आपको पता है पतन की रिपोर्ट, उसके बाद एक बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर ने बड़ी डिटेल से खबर चलाई कि पंजाब के अंदर कौमी और सूबाई के इतने हल्के हैं जिनके फार्म 45 अब जो चेंज कर दिए गए ना, वो तो पिछले कोई 1 हफ्ते में बड़ा क्लेम किया जा रहा था, वो चेंज कर दिए गए। आपको पता है फार्म 9 अपलोड 49 अप्लाई लोड करने के बाद, 49 फार्म 9 लोड करने के बाद आपको पता है फार्म 5 लोड दोबारा चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पता है आपको क्या करना पड़ता है? आला अदलिया से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये इलेक्शन क्या कानून में मौजूद है? किसी से इजाज़त ली?
तो जब इतने इतने बड़े ब्लंडर आप मारेंगे और तो फिर आप यही नहीं करेंगे। एक 3 हलकों के लिए आपने पाकिस्तान के एक मारूफ तरीन जज साहब को आपने उस पर ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी, आपने डिग्रियां भी मशकूक करार दे दी। 7 साल वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री पढ़ाते रहे। ठीक, सब कुछ कर दिया। ये तो आपका आलम है यासर साहब। आप हम जिस कौम में रहते हैं ना, अब हम इस कौम को, वो ठीक लिखा हुआ जगहों पे कि हारन ना बजाए कौम सो रही है। हम सो रहे हैं। बिजली के बिल अदा कर दिए हमने टैक्स अदा कर दिए, हमने हर चीज से एक तो बिजली आती नहीं, एक बिजली आती नहीं, ये आ जावे हर आधे घंटे बाद, हर 5 मिनट बाद। मैं अभी तक धड़कन जो ना तेज़ है, कल बिल आना है कि सुबह पता नहीं क्या बिल आना है, क्योंकि मुझे उन फन्नसों को भी बिल देना पड़ेगा जो चोरी करते हैं, जो बिजली चोरी कर रहे हैं, मुझे उनका भी बिल देना पड़ेगा। देना तो यार मैंने है ना, आपने है, इस कैमरा मैन ने है, ये हमें देखने वाले उन लोगों ने है जिन बेचारे लोगों ने जेन्युइन तरीके से बिजली इस्तेमाल की है। बिल तो उन्होंने देना। हम पता किस मुल्क में रह रहे हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। कसूर का इलाका है, कसूर का इलाका, वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए ना हीरोइन स्मगलिंग होती है। जी ठीक है। रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट मेरी नहीं है। शुक्र है मैंने कहा भाई पहले रिपोर्ट हासिल कर। ये रिपोर्ट है एक सिविल खुफिया अदारे की। उस रिपोर्ट में वो लिखते हैं, बाकायदा उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद महमूद सन ऑफ हाजी काला खान मियों, जवेद इकबाल बिलू सन ऑफ हनीफ मियों, शहजाद सन ऑफ रमज़ान मियों, तालब हुसैन सन ऑफ फजल मियों, मोहम्मद रमज़ान सन ऑफ किला खान, मलक सरदार वल्द मलक वारस, मिर्ज़ा मुबशर हुसैन वल्द अनवर मुग़ल। हमें ये लिखे हुए नाम सारे, ये नाम है। उसके बाद ग़ुलाम कादर है, मोहम्मद नवाज़ है। उस पर वो लिख के, ये लेटर की कापियाँ हम दिखा रहे हैं सर, वो लिखते हैं कि ये लोग ड्रोन के ज़रिए हीरोइन स्मगलिंग करते हैं, बॉर्डर से पार, बॉर्डर से इधर भी आती है, पार भी जाती है। ये वीडियो मेरे मौजूद। उसने कहा सारा कुछ होता है पुलिस के नोटिस में, एक एक चीज़ है कसूर पुलिस के नोटिस में, और एक एक चीज़ जो है वो डिटेल से है। हालांकि डीपीओ कसूर एक ऐसा शख्स लगा हुआ है, ऐसा शख्स कि जिसके खौफ से क्रिमिनल लोग छोड़ जाते हैं इलाका। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। ईसा सुखेरा जो है ना, तो फिर उनकी नाक के नीचे, उनकी नाक के नीचे मैं कह रहा सच उनसे झगड़ा हो गया। 4 थाने हैं जिसका वो लिखते हैं इलाका गंडा सिंह। देखिए बकायदा उस रिपोर्ट में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सारा डिटेल लिखी हुई है। ये मेरे पास रिपोर्ट, इलाका गंडा सिंह, जरियावाला लैल, कत्लों की कलां, कत्लों की खुर्द, फिर इलाका थाना कंगनपुर, बनी नंबर 3 कोठी मोहम्मद। उसके बाद ये बाकी जो थाने हैं, ये एक एक रिपोर्ट, उसमें ये भी लिखा हुआ है कौन, मतलब यहाँ तक लिखा हुआ है कि उमैर अली सब इंस्पेक्टर, मुझे लोगों के नाम लिखे हुए, मैं नहीं, अब कुछ ऐसे इदारों के भी नाम है, मैं नहीं वो लेना चाहता। शरारती का नंबर लिखे हुए हैं उन्होंने, हर चीज़ लिखी हुई है, थाने लिखे हुए हैं जितने थाने हैं, उसके बाद क्या क्या किस किस तरीके से होता है, किस किस तरीके से ये सारी कुछ जाती है। अच्छा मज़े वाली बात ये है कि 5 थाने हैं ये, थाना गंडा सिंह, थाना सदर कसूर, थाना मुस्तफाबाद, थाना कंगनपुर, ये इनकी हदूद है। ये थाने इतने महंगे थाने हैं कि इसे सोने की चिड़िया का नाम दिया जाता है। ये खुफिया अदारे की जो रिपोर्ट हम चला रहे हैं, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, बिल्कुल कहा है कि ड्रोन के जरिए मंशा का धंधा करने वाले जिन अफराद को बेनकाब किया गया, उनके हवाले से डीपीओ ने सख्त अहकाम दिया सच उसको, ईसा सुखेरा ने। मैं कह रहा हूँ ये वो आदमी है जिसने तगड़े से तगड़े बदमाश को नथ डाली। मैंने बिहारी में देखा ना इनको, मैंने लाहौर में भी देखा, यहाँ पे आगे मुझे लगता है कि जो एसएचओ है ना, जो ज़्यादा तगड़े, वो इनसे भी तगड़े हैं। कि जिस मुल्क के अंदर एक बॉर्डर एरिया के पास पुलिस की निगरानी में मंशियात की सप्लाई होती हो ड्रोन के जरिए, तो कुछ और भी हो सकता है ना, जाहिर बात है, सब कुछ हो सकता है ना। तो ये वहां से इधर या इधर से उधर, दोनों सूरतों में। और फिर ये रिपोर्ट आपकी मेरी होना, कोई कहता है यार इन्होंने खबर बना दी। ये रिपोर्ट है एक सिविल खुफिया अदारे की, जिसकी कॉपी ये यासिर साहब हमारे पास मौजूद है।
ये हर चीज मौजूद है, लेकिन उम्मीद क्या पुलिस बेबस है या पुलिस को पैसे बहुत मिलते हैं?